अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो लगाई फोटोलाका पर, जो ज़्यादा देर आप गुजार सकते हैं, अपना सीज़न कैसे गुजार सकते हैं और अगले सीज़न के लिए इसे कैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने घर में ये जो मेरे सामने पौधा देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, जिसका नाम एडीनियम है। और बहुत सारे इसके नाम होंगे, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नाम है वो एडीनियम है। एडीनियम की ख़ासियत ये होती है कि ये रेगिस्तानी पौधा है और बहुत ही कम पानी में रह लेता है। मैंने भी इसे वाटरिंग की है और तकरीबन 1.5 माह बाद या 2 माह बाद अगर हम अपने गार्डन को पानी लगाते हैं या इसको थोड़ा सा कुछ पानी दे देते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं और इतना भी ज़्यादा नहीं। और बताता चलूँ कि ये जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, बहुत सारे जो रेगिस्तान, बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे ये पौधे लगे होते हैं, जिसमें सालों बाद या 6 माह बाद जब बारिश होती है तो ये अपने पानी को जज़्ब कर लेते हैं। और अगर बारिश नहीं होती तो क्योंकि रात के वक्त जब जो हवा में नमी होती है तो ये उससे भी अपनी नमी ले लेते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत से तरीके से ग्रो होता है, लेकिन इसके जो 2 बेस्ट तरीके हैं वो ये हैं कि आप इसको सीड की मदद से भी लगा सकते हैं। ये जी इसके नीचे जो शाख है बड़ी सारी, ये मेरे पास तकरीबन 4 साल से पौधा लगा हुआ है। मैंने इसे कई बार रीपोर्ट भी किया है और इसको शेप में लाने की भी कोशिश की है, लेकिन जो इसके ऊपर शाखें निकली हुई हैं, ये 3 ब्रांच मेन है और ऊपर से ये फिर दोबारा सूख के दोबारा कटिंग जो हुई, दोबारा इसके ऊपर से ग्रोथ होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पौधा है। इसकी अगर मैं बात करूं कि ये सीड के सीज़न में कैसे, सीड का इसका सीज़न क्या है और कटिंग का सीज़न क्या है। अगर आप इसे अगस्त में लगाते हैं सीड इसके, तो ये ग्रो बहुत अच्छी तरह करता है। कुछ इलाकों में इसकी ग्रोथ होती है, कुछ इलाकों में इसकी ग्रोथ नहीं होती। ऐसे इलाके जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जो ह्यूमिडिटी कम होती है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। और अगर इसकी फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग बहुत तरह की इसकी फ्लावरिंग है। जितना बड़ा रेगिस्तान है उतने समझ लो इसके फ्लावरिंग, इस पर फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग वैराइटीज़ होती हैं इसकी, बहुत से कलर हैं इसके। अब तो वो जो रेगिस्तान थे, वो जंगल थे, वो नहीं रहे जहाँ पे ये पौधे हुआ करते थे। अब ये नायाब हो गए हैं और अब ये नर्सरी में कमर्शियल सेल होने लगे हैं। चलो बताता चलूँ कि सीड जब लगाते हैं तो इसकी फ्लावरिंग के बाद जो इसका सीड बचता है वो आपने खुश कर लेना है और आपने इंतज़ार करना है अगस्त के महीने का। जब अगस्त का महीना, बहार का महीना आता है, तो आप इस पर अपने जो पौधों को, सीड को लगा सकते हैं। सीड का सबसे जो बेस्ट बेड है वो है सैंड, जो मिट्टी होती है वो आप इस्तेमाल करें, नरम होती है, उसमें ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं इसके बीज। और अगर बात करें इसकी कटिंग की, तो आपने अगर इसकी कटिंग लगानी है तो कटिंग कोशिश करनी है कि ये जो इस तरफ से कटिंग मैच्योर है, आप वो लगाएं। कटिंग के 5% चांस होते हैं, 50 भी नहीं, 5% चांस होते हैं ये ग्रोथ कर ले, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो शाख होती है, बहुत नरम होती है। और अगर बात करूं कि फ्लावरिंग कब होती है, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग मार्च में स्टार्ट हो जाती है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस पर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये सिर्फ एज आ ग्रीनरी के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये अब तक काफ़ी महंगा पौधा पाया जाता है। महंगे से मुराद ऐसे है कि इसका जो छोटा सा पौधा 5 से 6 इंच का जो पौधा होता है वो भी तकरीबन 400 या 500 का पौधा होता है। तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ की हुई है। अब अगस्त का महीना गुजर गया है तो इसकी जो प्रूनिंग थी वो ज़्यादा हो गई है। उसके ऊपर इसके जो लीव्स थे वो हरे भरे हो गए हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ आनी है तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि इसको पानी की कमी, पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो नीचे से पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर जल भी जाता है, तो इसके पत्ते झड़ जाते हैं। अगर ये आपको लगे कि ये नीचे से ट्रंक ख़राब हो रहा है यहाँ से, या इस तरफ से थोड़ा सा गल रहा है, सड़ रहा है, तो आप उसकी कटिंग कर दें, परेशान ना हो, क्योंकि इमरान खान भी कहता है कि अपने घबराना नहीं है, अगर आप घबराएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो बताता चलूँ एक बार और बात आप बताऊँ मैं कि ये जो पौधे होते हैं सबसे बेस्ट बोनसाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोनसाई इसका बहुत प्यारा बनता है, क्योंकि ये मेरे पास 4 से 5 साल का पौधा है। और अगर पौधे की बात करें तो ये देखें कितना नीचे से थिक हो गया है, मोटा हो गया है। तो इसकी अगर मैं रीपोटिंग करता रहता हूँ, तो जब रीपोटिंग करता हूँ तो इसके ऊपर जो इसके साइड वाली रूट्स होती हैं या इस शक्ल में आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं रीपोटिंग नहीं करूँगा तो ये अंदर ही रह जाती हैं। जैसे रीपोटिंग करते हैं, थोड़ा सा हाइट पे करके नीचे थोड़ा सा पत्थर दे के तो इसको लगा दो, तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो
ऐसे बोनसाई की शेप देने लग जाती हैं। कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है इस पर, अगर आपने वो करना हो तो वो भी आप अगस्त के महीने में करें, क्योंकि इसकी ग्रोथ उस वक्त ज़्यादा होती है। और इसके बाद इसकी फ्लावरिंग की बात करूँ तो पहले आपको मैंने बताया कि फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा कि जितना बड़ा रेगिस्तान, इतनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होती है, इतने ज़्यादा फ्लावरिंग के कलर हैं। ये ग्राफ्टिंग भी होता है, जैसे हम अपने आम के पौधे पे, देसी आम के ऊपर मुख्तलिफ जो नस्ल के पौधे होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसके ऊपर एक पौधे के ऊपर आप 10 से 12 पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ से पौधे को काट के जो ग्राफ्टिंग होती है ऊपर जोड़ के, ऊपर टेप साइड पे करके, तो ये ग्रोथ पकड़ लेता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और ये अपने पौधे को ऊपर वाले शाख को अपने साथ जज्ब कर लेता है, जोड़ लेता है। तो इसके ऊपर फिर काफ़ी तरह के फूल लग सकते हैं, काफ़ी फ्लावरिंग हो जाएगी, फिर काफ़ी कलर्स बन जाएंगे एक पौधे के ऊपर। अगर पौधों की फ्लावरिंग की बात करूं तो मेरे साइड पे स्क्रीन पे देखें कि कितने फ्लावर आपको शो हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मतलब हज़ारों फ्लावर के कलर हैं इसके। बताता चलूँ कि अडीनियम ये पौधा है हमारे पाकिस्तान में, इसकी ग्रोथ अच्छी है, बोनसाई के तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इसका पोट की अगर बात करें तो पोट आप इस पर ऐसा छोटा भी पोट लगा सकते हैं, खूबसूरत सा। मैंने इसको रीपोर्ट करना है, ये छोटे से छोटे पोट पे भी हो जाता है, गमले में भी हो जाता है। जितना खूबसूरत बोनसाई का पोट होता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ऊपर पौधा लगता है। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे हम चाइना से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत होती है, अंदर से चाहे 2 रुपये की या 3 रुपये की चीज़ हो, लेकिन पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपने प्लांट रखने हैं तो आप कोशिश करें कि जो नीचे वाला जो प्लांट है वो प्लांटर, उसका जो पोट है वो नॉर्मल हो और ज़्यादा खूबसूरत ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पौधे की डेकोरेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपके पौधे से ज़्यादा उसका पोट प्यारा हो जाएगा तो लोग पोट को देखेंगे। आप ऐसे करें कि आप अपने पौधे पे फोकस करें, उसकी खूबसूरती में इजाफा करें, जो नीचे वाला पोट है वो थोड़ा सा नॉर्मल रखें ताकि ध्यान उस पर ना जाए। तो मेरे पास ये सामने एडीनियम का पौधा है, माशाल्लाह 4 साढ़े 4 साल का मेरे पास ये पौधा हुआ है। जब मैं नर्सरी से लेके आया था तो पिछले साल का क्या कितने से ही वो मुझे मालूम नहीं, काफ़ी दफ़ा इस पर मौसम ने असरात किए, ये थोड़ा सा ढीला भी हुआ। इसकी कटिंग काटी भी मैंने लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे इलाके में यहाँ पे कटिंग नहीं हुई। तो मैं मज़ीद ऐसे पौधे लेके आऊँगा, अडीनियम के पौधे, जो मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या प्राइस हैं और ये कितनी देर में होता है और इसके लगाने के क्या तरीके हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके कलर क्या हैं। तमाम टॉपिक्स आपको मैं बताऊँगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अडीनियम का ये पौधा आपको मैंने आज शो करवाया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने घर में ये पौधे ला के रखने हैं। और ये सीजनल पौधा नहीं है, ये 6 माह या साल के अंदर अंदर नहीं रहता है, ये हमेशा पौधा हरा भरा रहता है। आपको बताया कि सर्दियों के मौसम में जब बिल्कुल धुंध होती है तो इसको पानी बहुत कम डालना है। जब इसे पानी कम डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा, अपने आप को सर्वाइव करता रहेगा, क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है। कैक्टस या ऐसे बहुत से पौधे, बोनसाई पौधे, उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। सर्दियों में तो ये जो धुंध पड़ती है, जो नमी होती है, ये अपनी पानी की मकदार को वहीं से पूरा कर लेता है। अगर आप जून जुलाई की बात करें तो इसमें थोड़ा सा पानी इसको ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, लेकिन हमारे इलाकों में यहाँ पे ये रह रहा है कि ये पानी के आदी हो गए हैं। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं कि अगर आपने उनकी जान लेनी हो तो आप उस पौधे को ज़्यादा पानी दे दें और वो बेचारा मर जाएगा, उसकी आप जान ले लेंगे। तो ऐसे ही अडीनियम मेरे साथ है, अडीनियम मेरे पास है, मैं इसकी केयर करता हूँ, अपने पौधों की केयर करता हूँ। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी मैं केयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि उसकी केयर कैसे करनी है। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज ये छोटी सी, लंबी सी, बोरिंग सी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।